गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसखान के दो कविता तो आप लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। इस कविता में क्या है कि गोपियों का कृष्ण से प्रेम, कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम पाने की इच्छा की कोशिशों का वर्णन है। तो चलिए कविता की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारी संग फिरोंगी। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण के प्रेम में पागल गोपियाँ जो है, उसी में से एक गोपी कहती है कि यदि मुझे कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, जो भी काम मुझे करना पड़े, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कहती है कि हे सखी, वो अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण के तरह अपने सिर पर मोर पंखे से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। उसके बाद क्या बोलती है? गुंज की माल गले पहनूंगी। गले का मतलब गला, और गुंज एक तरह का फूल होता है। वो बोलते हैं कि गुंज मतलब ये एक गुंज का मतलब होता है कि किसी पौधे पर ना एक उसको क्या बोलते हैं, समूह के रूप में, घुघुंची के रूप में जो उग आते हैं छोटे छोटे, तो उसी दानों को वो सोचती कि माला बना करके वो अपने गले में पहन लेंगी। तो वो कहती हैं कि मैं गुंज की माला अपने गले में भी पहन लूँगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। और कहती है, क्या बोलती है? ओढ़ी पीताम्बर, मैं कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण कर, और उसके बाद है कि हाथ में लकुटी लेकर गाय और ग्वाल का मतलब जो गाय चराते हैं, जो ग्वारियाँ जो गाय चराती हैं, उनके साथ में जंगल घूमूंगी। क्योंकि कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भावतो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग धरूंगी। अब वो आगे क्या बोलती है कि तुम जैसे बोलोगी मैं कृष्ण के तरह ही सारे रूप धर लूंगी, सारे स्वांग रच लूंगी। या मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा ना धरूंगी। अधरा का मतलब क्या होता है? ओठ। और धरूंगी का मतलब क्या होता है? रखूंगी। हाँ, तो अब वो क्या कहती है? देखिए यहाँ पर कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए वह सब स्वांग रचने के लिए गोपियाँ तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि कृष्ण, गोपियाँ अपनी सखी से कह रही है कि वो कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सब तरह स्वांग रचने के लिए तैयार है, जंगल घूमने के लिए तैयार है, पर वह कृष्ण की मुरली को वो नहीं लेना चाहती हैं। वो क्या करना चाहती हैं? क्योंकि वो कृष्ण के जो मुरली है उससे वो ओठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये मुरली जो है उनको अपनी सौतन की तरह लगती है। तो क्यों लगती है सौतन की तरह? वो कहती हैं कि कृष्ण को जब देखो तब मुरली को अपने ओठों से लगाए रखते हैं, हम लोग का बात भी नहीं सुनते हैं। जब देखो तो वो मुरली क्या है, उनको सौतन की तरह लगती हैं। इसलिए वो जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की मुरली से जलन रखती हैं और वो उसे अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े। आइए अब अगली कविता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काननी दे अंगूरी,
रहीबो, काननी का मतलब होता है कान, कानों में। हाँ, तो काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। अब गोपी यहाँ क्या कह रही है? इस पंक्ति में गोपी, तो आप जान गए कि उनको रिझाने के लिए तरह तरह के उपाय करती हैं, और क्या बोलती हैं कि जब तक कृष्ण मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तब तक मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। क्यों दे लूँगी उंगली? ताकि उनकी जो मुरली का जादू है ना, वो गोपी को वशीभूत नहीं करे। वो जो स्वर है मुरली का, उसका जादू उन पर नहीं चल सके। मोहिनी तानंग सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह। अब क्या है? गोधन का मतलब उस समय, जिस समय मतलब गोकुल का उस समय एक लोकगीत है। और उसके बाद तानंग का मतलब क्या होता है? तानों से। और मोहिनी का मतलब मन मोहने वाला। तब वो क्या बोलती हैं गोपियाँ कि कृष्ण की मुरली का जादू नहीं चले, इसलिए वो कानों में क्या करेंगी? उंगली दे लेंगी। हाँ, और वह जादू रचने वाले कृष्ण चाहे ऊंची अट्टालिका पर चढ़ कर भी गोधन बजाते रहे, अपनी मोहिनी तान बजाता रहे, गोधन बजाते रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगुनी। सिगरे का मतलब सारे। सिगरे का मतलब सारे। तो कह रही है गोपी, क्या बोल रही है? गेहे का मतलब गाय, और टेरी का मतलब बुलाना या पुकारना। तो गोपियाँ क्या कहती है? टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगनी, काली को हो कितनो समझे हो। काली का मतलब कल, और समझे का मतलब समझाना। तो अब क्या बोल रही है कि हम तो अपना काम कर लेंगे, कान में उंगली दे लेंगे कि उनको मुरली का जादू मुझ पर नहीं चल सके। लेकिन अब गोपी आगे ये भी कर रही है कि जितने भी सारे ये ब्रज के लोग हैं, ये अच्छी तरह से सुन लें। मैं पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल के, बुला बुला कर सबको कह रही हूँ कि यदि कृष्ण की मुरली की तान मेरे कानों में पड़ गई तो फिर कोई मुझे कितना भी कुछ बोलेगा, कोई मुझे कितना भी समझाएगा, मेरे जो खुशी है, मेरी जो मस्ती है, वह कम नहीं होगी। माई रे वाह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहें न जेहें न जेहें। सम्हारी न जेहें का मतलब कि संभाला नहीं जाएगा। तो गोपियाँ क्या कहती है कि उनकी मुरली की तान में ऐसा जादू है कि उस जादू से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी माँ या ब्रज के लोग, कोई मुझे कितना भी ताना दे, मैं अपनी मस्ती नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस तान का सुख मुझसे चाह कर भी नहीं संभाला जाएगा, नहीं संभाला जाएगा। क्लियर? और इसका भावार्थ को एकदम साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज यहीं तक।